मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। उसके लिए कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को बरसों बाद भी ढूंढकर मारती है, लेकिन बदला हर हाल में लेती है। सिडनी आतंकी हमले के बाद अब मोसाद की निगाह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की ओर है, क्योंकि वहां यहूदी मारे गए हैं और मारने वालों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। आतंकी और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत तो पहले ही आतंकिस्तान को उसकी करतूतों का मुंहतोड़ जवाब देता आया है। अब तो मुनीर सीधा मोसाद के टारगेट पर आ गया है। आतंकियों ने एक बार फिर दुनिया को दहला दिया। इस बार आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को निशाना बनाया। सिडनी के बोंडी बीच पर 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करने वाले दो आतंकी बाप और बेटे थे। नाम साजिद अकरम और नवीद अकरम। दोनों ने यहूदियों को निशाना बनाया। यहूदियों पर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। अब्बू साजिद और औलाद नवीद दोनों आतंकी पाकिस्तान मूल के हैं। साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि नवीद अकरम जन्म से ऑस्ट्रेलियाई है, लेकिन आधुनिक शहर में आकर भी दोनों की सोच कट्टरपंथियों वाली है। सिडनी के बीच पर दोनों आतंकी जिस गाड़ी से आए थे, उसके अंदर ISIS के 2 झंडे मिले हैं। एक झंडा बोनट पर भी लगा रखा था। मतलब ये बाप बेटे आतंकी संगठन ISIS की सोच से प्रभावित थे। जांच में खुलासा हुआ है कि बाप बेटे की इस आतंकी जोड़ी ने ISIS के लिए वफादारी की कस्में खाई थी। 2019 में भी नवीद के ISIS से लिंक की जांच की गई थी। आतंकी साजिद अकरम को तो पुलिस ने मौके पर ही ढेर कर दिया था, लेकिन उसका बेटा नवीद अभी भी जिंदा है। जब सिडनी में उसके घर पर पुलिस ने रेड डाला तो एक कार में कई IEDs मिली। There were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. हमलावर पाकिस्तानी मूल का है, लिंक ISIS से और तरीका वैसा ही जैसे हमास ने इजराइल पर पिछले साल अटैक किया था। ये तीनों बातें साफ संकेत दे रहे हैं कि आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान, हमास, ISI का कोई गठजोड़ हो सकता है। हमले में जब से पाकिस्तान का नाम आया, तब से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर सदमे में है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहूदियों को कहीं भी निशाना बनाया गया तो इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढ कर, चुन चुन कर मारने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमास के नेताओं को जिस तरह उसने चुन चुन कर मारा है, ये दुनिया देख चुकी है। इसीलिए डर के मारे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आतंकवादी हमले की निंदा करने वाला ट्वीट कर रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति भी आतंकी हमले की निंदा करने वाले ट्वीट्स कर रहे हैं। पाकिस्तानी शायद सोच रहे होंगे कि आतंकी हमले की निंदा कर अपने माथे का कलंक मिटा लेंगे, लेकिन ये ओवर एक्टिंग अब काम नहीं आने वाली है। मुकम्मल तौर पे आप इस बात को झुटला नहीं सकते कि हमारे यहाँ इन लोगों को पनाह भी दी जाती है, इनकी परवरिश भी की जाती है, इनकी तरबियत भी की जाती है, और उसमें आइडियोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है और नफरत को परवान भी चढ़ाया जाता है। आप हमारी टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लें, टेक्स्ट बुक्स जो स्कूलों में पढ़ाई जाती, तो आपको उनमें भी ऐसा मवाद मिल जाएगा जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बराह रास्त टारगेट किया गया। सिडनी आतंकी हमले से इजरायली गुस्से में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमले की आशंका जताने के बावजूद यहूदियों को बचा नहीं पाया। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. नेतन्याहू को इस तरह के हमले की आशंका पहले से ही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शायद नेतन्याहू की आशंका को हल्के में ले लिया। वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जो ज्यूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुम्हें।
जो ट्रेंड है, उनके साथ लड़ो जाए। वो बेचारे, पता नहीं उनमें से कितने जूस है, कितने मुसलमान मार दिए, उनको पता, मथे तो नहीं इसलिए क्या कि मजहब में सारी होती। आतंकी साजिद अकरम के पास 2015 से ही हथियार का लाइसेंस था। वो गन क्लब का मेंबर था। उसने 6 राइफल का लाइसेंस ले रखा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन्हीं राइफल्स का इस्तेमाल बाप बेटे ने शूट आउट में किया। सिडनी में नरसंहार करने वाले पाकिस्तानी मूल के आतंकियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सिडनी में मुस्लिमों की कब्र में गुस्साए लोगों ने मरा हुआ सुअर फेंककर अपना विरोध जताया। पूरी दुनिया आतंकी हमले की निंदा कर रही है, लेकिन बहुत संभव है कि मोसाद ने बदला लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बदला कब, कैसे और कहां लेना है, मोसाद तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।